ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई, जिसे सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया। उस वक्त मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा में बुनियादी बदलाव के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और शिक्षा के बजट में भी इजाफा किया गया है। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सर्वप्रथम लागू करने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है और ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहते सत्र 2021-22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्नातक यानी यूजी स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करवाया। इसके लिए 23 सदस्यीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया। डॉक्टर यादव की पहल के फलस्वरूप यूजीसी ने भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बनाए गए यूजी पाठ्यक्रमों का सहारा था। डॉक्टर यादव ने इसकी पढ़ाई के लिए अलग अलग से 3 सालों की किताबें और ई कंटेंट तैयार करवाए थे। उन्होंने यूजी प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों के कौशल विकास के 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कराए। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा में भारतीयता का समावेश डॉक्टर यादव का ध्येय रहा है। हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा ज्ञान को किसी सीमा में बांधने पर विश्वास नहीं करती। ऋग्वेद के अनुसार ज्ञान जहाँ से भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम में पेटेंट की व्यवस्था है जो ज्ञान के हित अर्जन पर आधारित है, जबकि भारत में ऋषि परंपरा को किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया है। हमारा विश्वास है कि ऋषि समूचे जगत के लिए है, जो अपना सारा जीवन समाज की बेहतरी के लिए शोध में निकालते हैं, वही ऋषि परंपरा है। श्रुति और स्मृति ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पाश्चात्य का अभी का एहसास पेटेंट कराओ और हमारे अपने ज्ञान के कोई को हिस्सेदार मत बनने दो जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी? ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे आज से नहीं, आदिकाल से राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से मुनि तो चूंकि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है। यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी ज्ञान परंपरा का स्रोत गंगोत्री की तरह पवित्र है। नालंदा और तक्षशिला की धरोहरें हमारे पास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व को सहजता से अपने साथ जोड़ने के लिए हम आतुर हैं। डॉक्टर यादव मानते हैं कि युवा पीढ़ी के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला उच्च शिक्षा विभाग राज्य शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम ने प्रदेश में विश्वविद्यालय को समग्रता में विकसित करने का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को इतना प्रभावी बनाया जाएगा कि देश के साथ साथ विदेशों के विद्यार्थी भी प्रदेश में अध्ययन के लिए आतुर रहेंगे। प्रदेश में क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम इसमें पूरे तौर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो गंगोत्री की तरफ पवित्र है। हमारे नदियों के स्रोत की जो धारा होती है, वो जो पवित्रता है, कितना विरोधाभासी समय चल रहा है। कहाँ हमारी उज्जवल परंपरा, जिस उज्जवल परंपरा में हम सब ज्ञान को कभी किसी सीमा में बांधने में ही विश्वास नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया कि ज्ञान जहां से आए, जैसे आए, किसी दिशा में उसको रोकना नहीं, हर दिशा से आए उसका स्वागत करना।
शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर यादव प्रारंभ से ही काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर यादव ने युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार का लक्ष्य बनाकर भी काम किया। 3 साल के पाठ्यक्रम में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया। यूजी प्रथम वर्ष से इंटर्नशिप, ऑपरेटरशिप, फील्ड प्रोजेक्ट और सामुदायिक सहभागिता वाले पाठ्यक्रम को शुरू किया। इसी का परिणाम रहा कि डॉक्टर यादव के कार्यकाल में सत्र 2020-21 में सकल नामांकन अनुपात 27.1 दर्ज कर मध्य प्रदेश ने लंबी छलांग भी लगाई। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर मोहन यादव ने यूजी के बेसिक कोर्स में हिंदी व अंग्रेजी भाषा के साथ पर्यावरण अध्ययन व योग एवं ध्यान पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया। इसके अलावा स्टार्टअप और उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण और महिला सशक्तिकरण पाठ्यक्रम को भी जोड़ा। भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए रामायण व गीता को वैकल्पिक विषयों के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल कराया। वहीं कृषि संबंधित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय स्तर पर जैविक खेती, बागवानी जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए गए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में यूजी में कृषि पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू कराई। आज मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए अंतरिम बजट में भारी भरकम राशि प्रावधान की है, जो ये दर्शाती है कि शिक्षा के विकास के लिए सीएम डॉक्टर यादव की गंभीर पहल है। सभी विश्वविद्यालयों को नैक से ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य किया। प्रदेश के 176 सरकारी महाविद्यालयों में नैक ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी कराई। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A++ ग्रेड मिला। प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कराई। विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कराई। 282 सर्टिफिकेट एवं 173 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करवाए।